बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बॉटनी डी पे हम कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी जो है वाटर की अपवर्ड मूवमेंट को या असेंट ऑफ सैप को जो है वो एक्सप्लेन कर रही है। ये डिक्सन ने 1910 में ये थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी के मुताबिक नेगेटिव प्रेशर और पुल और सक्शन इज क्रिएटेड इन द लीव्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल द वाटर ट्रांसपायरेशन विच पुल्स द वाटर अपवर्ड। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर या सक्शन प्रेशर उसको कहते हैं। वो जो है ट्रांसपायरेशन पत्तों में से जब हो जाती है तो नेगेटिव एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, नेगेटिव जो प्रेशर है वो क्रिएट हो जाता है और वो टेंशन या जो नेगेटिव प्रेशर होता है वो पानी को ऊपर की तरफ को पुल करता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉलोइंग फैक्टर जो हैं वो असेंट ऑफ सैप में अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है ट्रांसपायरेशन पुल का। ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो क्या रोल प्ले करती है, ये खिंचाव होता है। यानी अगर लीफ के मिडोफिल सेल में से पानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है स्ट्रोमेटा के जरिए, तो क्या होगा कि लीफ के मिडोफिल सेल में पानी की अ, कमी हो जाएगी। वो पानी की कमी पूरी करने के लिए लीफ के मिडोफिल सेल्स लीफ के जो कॉर्टेक्स के पैरेन्काइमा सेल्स हैं वहाँ से पानी लेंगे। वो पैरेन्काइमा सेल्स लीफ के जाइलम में से पानी लेंगे। लीफ का जाइलम स्टेम के जाइलम में से पानी लेगा। स्टेम का जाइलम जो है वो रूट के जाइलम में से पानी लेगा। रूट पेरिसाइकल में से पानी लेगा। पेरिसाइकल जो है वो कहाँ से ले रहा होगा, रूट के कॉर्टिकल सेल जो है वहाँ से ले रहा होगा। रूट के कॉर्टिकल सेल रूट के एपिडर्मस से ले रहे हैं और रूट के एपिडर्मल सेल जो हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, रूट हेयर्स में से ले रहे हैं पानी। और रूट हेयर्स आपको पता है सॉइल में से पानी ले रहे होते हैं। तो वो जो ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होती है वो एंड वाले पार्ट तक रूट हेयर्स तक जो है वो जा रही होती है। ठीक है, यानी अगर लीफ से पानी गया है एटमॉस्फेयर में तो सारे का सारा वो जो पुल है, वो जो एक कॉलम सा बना हुआ है पानी का रूट हेयर से लेके लीव्स तक के, जो कॉलम बना हुआ है पानी का, वो पानी का कॉलम एक स्टेप ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रांसपरेशन पुल क्रिएट होगी। कोहेजन जो है ये दूसरी वाली फोर्स है। यानी पहली जो है वो फैक्टर वो है ट्रांसपरेशन पुल, दूसरा फैक्टर जो है वो कोहेजन। हाँ, कोहेजन जो है वो अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में। यानी एक वाटर मॉलिक्यूल की दूसरी वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसको हम कोहेजन कहेंगे। कोहेजन की फोर्स की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में होल्ड रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा होता है और ये एक सॉलिड कॉलम की शक्ल में जो वाटर है वो मौजूद रहता है। उसके बाद टेंशन की फोर्स आ जाती है, टेंशन वाला फैक्टर आ जाता है। टेंशन जो है वो वही वाली बात अभी जो हमने की है, यानी अगर लीव्स में से पानी एटमॉस्फेयर में जाता है तो टेंशन क्रिएट हो जाती है पूरे के पूरे वाटर कॉलम में, और वाटर कॉलम जो है वो सारा एंड से लेके ऊपर तक पानी दोबारा से मूव करेगा। तो टेंशन जो है वो एक किस्म का पानी की अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। ये एक किस्म का प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है, इट कैन पुल वाटर अप टू 200 मीटर्स मोर देन 600 फीट इन प्लांट्स। ठीक है, टेंशन जो है वो 200 मीटर्स तक वाटर को अपवर्ड जो है वो कर सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्स है या फैक्टर है वो है एडहियन। एडहियन जो है वाटर के मालिक्यूल की अट्रैक्शन है वॉल्स के साथ। यानी वाटर के मालिक्यूल जिन सेल्स में से भी जा रहे होते हैं ऊपर की तरफ को मूव कर रहे होते हैं, उनकी वॉल्स के साथ भी वाटर के मालिक्यूल में अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट हुए होते हैं वाटर के मालिक्यूल। ठीक है, उनकी अफिनिटी भी होती है उनके साथ भी। सेलुलोज जो सेल वॉल में पाया जाता है वो उसकी पानी के साथ वो पानी को इम्बाइब कर सकता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपना एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और आगे से आगे पानी जो है वो मूव होता जाएगा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग जाइलम वाल्स, जाइलम की जो वाल्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, दे डू नॉट बकल इनवर्ड्स, वो अंदर की तरफ को बकल नहीं होती बल्कि लिग्निन एंड सेलुलोज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल्स ऑफ द जाइलम टिश्यूज। लिग्निन और सेलुलोज की वजह से जो जाइलम की सेल वॉल्स हैं उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैकेनिज्म हमने पढ़ना है वो है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल का मैकेनिज्म स्टूडेंट्स कैसा होता है, हमें पता है कि मिथोफिल सेल्स जो हैं वाटर उनमें से इवापोरेट होता है। इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है मिथोफिल सेल्स की, उनमें से पानी जो है वो बाहर जाएगा एटमॉस्फेयर में। फिर बाहर वाली जगह पे मिथोफिल सेल से पानी आ जाएगा। मिथोफिल सेल जो हैं उसी तरह से लीफ के जाइलम से पानी लेंगे, लीफ का जाइलम स्टेम के जाइलम से, स्टेम का जाइलम रूट के जाइलम से पानी लेगा, रूट का जाइलम रूट की पेरिसाइकल से, फिर रूट की एपिडर्मस से, और रूट की एपिडर्मस जो है वो रूट हेयर्स में से पानी लेगी, और रूट हेयर्स जो है वो कहाँ से, वाटर कॉलम जो कि सॉइल में वाटर कॉलम होता है वहाँ से पानी लेंगे। ठीक है, तो ये एक पुल होती है ट्रांसपायरेशन पुल जो है, ये एक पूरी खिंचाव जिसको हम कहते हैं, ये पूरा खिंचाव होता है। यानी ट्रांसपायरेशन की वजह से जो पानी का अपवर्ड पुल होता है या अपवर्ड खिंचाव होता है उसको हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। तो ये पुल जो है वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक की जो भी वाटर की असेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरीज हैं उनमें से
सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो थ्योरी है स्टूडेंट ये है यही वाली थ्योरी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, ठीक है। लेकिन कोहेरेंट टेंशन थ्योरी जो है इसमें भी कुछ ऑब्जेक्शन थी, वो कौन कौन सी हैं? वाटर कॉलम इन अ ग्लास वुड ब्रेक ऑन शेकिंग। यानी साइंटिस्ट का ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ कोहेरेंट टेंशन थ्योरी जिसको हम कह रहे हैं कि यानी ट्रांसपरेशन पुल जो है या टेंशन क्रिएट हो जाती है। हमें पता है कि अगर पानी ऊपर की तरफ को चढ़ा हो ग्लास में, तो अगर उसको शेक करते हैं तो क्या होगा? वाटर वुड कॉलम ऑफ वाटर इन अ ग्लास ट्यूब वुड ब्रेक ऑन शेकिंग। अगर हिला दें हम पानी को, अगर वो किसी ऊपर की तरफ को जा रहा हो, तो उसका वाटर का कॉलम जो है वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, तो दरख्त कभी इधर को हिल रहा होता है, कभी उधर को, पौधे जो हैं वो इधर उधर को हिलते हैं, तो वाटर का जो कॉलम है वो ब्रेक हो जाता है। Therefore, there is greater adhesion between water molecule and xylem walls. अब इस थ्योरी को या इस वाले ऑब्जेक्शन को इस तरह से क्लियर किया जा सकता है कि एडहेजन की फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी पानी की जो जाइलम की वॉल्स के साथ फोर्स है वो इतनी मजबूत है कि इतनी स्ट्रॉन्ग विंड में भी जो वाटर है वो मूव होता रहता है, ठीक है। ये एक चीज़ हो सकती है इसको, कि यानी वाटर का कॉलम जो है, जो वाटर प्लांट के अंदर ऊपर की तरफ को अपवर्ड मूवमेंट हो रही होती है, वो स्ट्रॉन्ग विंड में भी ब्रेक नहीं हो रहा होता। डिज़ोल्व गैसेस, और जो डिज़ोल्व गैसेस होती हैं, ठीक है, एयर जो पानी अंदर जा रहा है उसमें डिज़ोल्व गैसेस भी हैं, वो गैसेस जो हैं वो बबल्स बना सकती हैं। बबल्स की वजह से भी जो कॉलम है या पानी की अपवर्ड मूवमेंट है उसमें थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। हाँ, लेकिन जो इस ऑब्जेक्शन को इस तरह से दूर किया गया है, इस थ्योरी को सजेस्ट करने वालों ने इस ऑब्जेक्शन को इस तरह से दूर किया है कि हाई जो टेंशन जाइलम में क्रिएट होती है जब ऊपर लीफ से पानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो जो जाइलम का कॉलम है, लीफ का जाइलम, रूट का जाइलम, स्टेम का जाइलम, इनके कॉलम में जो इतनी टेंशन क्रिएट होती है, वो टेंशन जो है वो एयर बबल को ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से वो पानी की मूवमेंट में किसी किस्म की रुकावट पेश नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये अभी तक के स्टूडेंट ऑब्जेक्शंस भी बता दी गई हैं, साथ आपको और ऑब्जेक्शन का सोल्यूशन भी बता दिया गया है। यानी अगर आपसे ऑब्जेक्शन के बारे में पूछा जाता है कि अगर ऐसा हो जाए, तो आपने उसका जो है प्रूफ भी बता देना है कि ये ऑब्जेक्शन इस तरह से क्लियर हो जाती है। आज का हम लेक्चर फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ट्रांसपरेशन जो है प्लांट्स में, वो हम लोग कल वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।